आज हम बात करेंगे दिल के मरीजों की तरफ से पूछे जाने वाले एक बहुत ही कॉमन सवाल पर कि दिल के मरीज अंडे पराठे का नाश्ता खा सकते हैं कि नहीं। जैसा कि हमें पता है कि अंडे पराठे का नाश्ता बड़े सगीर में बहुत ही आम इस्तेमाल किया जाता है। इसके बज़ाहिर दो बड़े आम सबब हैं। एक तो ये कि ये बहुत ही लजीज होता है और दूसरा ये कि अंग्रेजी ब्रेकफास्ट के मुकाबले में इससे पेट जो है वो ज्यादा देर तक भरा रहता है। मगर ये दिल के मरीजों के लिए ठीक है कि नहीं है, आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, अंडे पराठे के नाश्ते में शामिल होता है एक अंडे का ऑमलेट और दूसरा पराठा। अब अंडे के ऑमलेट या एग से हमें प्रोटीन मिलती है, विटामिन बी 12 मिलता है। अंडा जो है गुड सोर्स है विटामिन डी का और इसमें डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जबकि उसका दूसरा जो पार्ट है वो पराठा है। अब पराठा जो है आटे से बनता है। आटा जो है वो मैदे का भी हो सकता है, उससे कोई मसला नहीं है। मगर जो उसमें मसले वाली चीज़ है वो घी है, जो उसमें आम रोटी के मुकाबले में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पुराने ज़माने में ये समझा जाता था कि अंडा दिल के मरीज़ जो हैं वो नहीं खाएँ। ये तस्वुर किया जाता था कि अंडे में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स जिसको कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं और वो दिल की शरीयानों में जाके जमा हो जाएँगे और जिन मरीज़ों को दिल की शरीयानों की रुकावट है, उनको नहीं खाना चाहिए। मगर नई तहकीक से ये साबित हुआ है कि दिल के मरीज़ हफ्ते में 3 से 4 अंडे खा सकते हैं और कोशिश करें कि वो जो अंडे खा रहे हैं, वो सफ़ेदी हो ज़र्दी को हटा के और हफ्ते में 2 टाइम ज़र्दी भी खा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो नए तहकीक से पता चली हैं। अब गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है। उसका लिंक जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इससे भी वाज़ेह हो जाएगा कि और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि दिल के मरीज़ों को नहीं खानी चाहिए। और अंडे पराठे के नाश्ते में शामिल है पराठा। अब पराठे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आटे से कोई मसला नहीं है। हाँ, कोशिश करें कि वो जो आटा रिफाइंड आटा ना हो या सफ़ेद आटे का पराठा ना हो, क्योंकि सफ़ेद आटा जो है हमारे शुगर लेवल को जल्दी बढ़ा देता है। मगर पराठे में जो मसले वाली चीज़ है, वो ज़रूरत से ज़्यादा घी का इस्तेमाल। अब रोटी के मुकाबले में पराठे में हम ज़्यादा घी डालते हैं, तो जो घी इस्तेमाल होता है, वो दिल के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह होता है। तो ओवरऑल अंडे पराठे के नाश्ते में हमें 600 से 800 किलो कैलोरीज तक मिलती हैं और उसमें 8 ग्राम तक सैचुरेटेड फैट्स शामिल होता है। गाइडलाइंस करती हैं कि सैचुरेटेड फैट्स की तादाद जो दिल के मरीजों को लेनी है वो 7 ग्राम से डेली ना होनी चाहिए। और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि एक नॉर्मल पर्सन की डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट जो है वो 2600 से 2800 है। तो आपने अगर इतना कैलोरीज़ भरा नाश्ता कर लिया है, तो फिर बाकी जो चीज़ें आपने दिन में खानी होंगी, वो बहुत ही कम कैलोरीज़ की खानी होंगी। क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज़ खाएँगे, वो अगर बर्न आउट नहीं होंगी, आपकी एक्टिविटी लेवल इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो आपके जिस्म में चर्बी जमा ही होनी है। तो आखिर इस डिस्कशन का मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि आप हफ्ते में 3 से 4 जो है अंडों का ऑमलेट खा सकते हैं। कोशिश करें कि उसमें से सिर्फ़ सफ़ेदी शामिल करें और हफ्ते में 2 मर्तबा जो है पूरे अंडे का ऑमलेट यानी कि ज़र्दी समेत ऑमलेट भी खा सकते हैं। जहाँ तक पराठे का ताल्लुक है, कोशिश करें कि उसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, जिसको आम ज़ुबान में हम ड्राई पराठा भी बोलते हैं और कोशिश करें कि उसको शैलो फ्राई करें, उसको डीप फ्राई नहीं करें ऑयल के साथ। मगर अगर आप अपनी सेहत के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं, तो आप उसके बेहतर अल्टरनेटिव्स की तरफ भी जा सकते हैं। बेहतर अल्टरनेटिव क्या है कि आप बॉइल्ड एग का इस्तेमाल करें। बॉइल्ड एग में आपको अंडे वाली सारी तवानाई भी मिलेगी और आप दिल की बीमारियों की तरफ से भी इत्मीनान कर लेंगे कि वो भी ज़्यादा मसला नहीं है। बॉइल्ड एग के साथ आप एक ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं। अगर आपका अंडा पराठा खाने का दिल कर रहा है, तो एक ड्राई पराठा और उसके साथ में वेजिटेबल ऑमलेट कर लें। वेजिटेबल ऑमलेट में कोशिश करें कि अंडे की ज़र्दी को बाहर निकाल दें, सिर्फ़ सफ़ेदी जो है वो शामिल कर लें। और अगर आप अपने नाश्ते में कुछ फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि गुआवा हो गया, पपीता हो गया, तो ये आपके नाश्ते को पूरा जो है वो एक न्यूट्रिएंट फुल या सेहतमंद नाश्ता बना देगा।
अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि अगली आने वाली जो वीडियो है उसका आपको पता चल सके। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका फ़ेवरेट नाश्ता कौन-सा है?